ठीक है। तो प्लेनेटरी मोशंस हम लोग यहाँ पे देखना है। तो क्या बताया इसमें, मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड सन, और ठीक है मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड सन देखेंगे, ठीक है, इन इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट। कब कौन से कंडीशन में होगा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कभी कब इलिप्टिकल होगा, इन है, ईस्ट नहीं है, ठीक है, इन इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट। तो क्या जो हम लोग का सिस्टम है, सोलर सिस्टम, सन होता है हम लोग यहाँ पे, उसके अराउंड पूरा प्लेनेट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मोशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें क्या देखना है, देखो ये क्या है, प्लेनेटरी मोशन, बेसिकली सेंट्रल फोर्स मोशन है कि जो भी सन और इसके बीच फोर्स लगेगा, प्लेनेट के बीच, ये प्लेनेट है, ठीक है, अर्थ भी ले सकते हो, जो भी फोर्स लगेगा हमेशा क्या हो जाएगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो एक पॉइंट क्यों लगेगा, यानी कि सन क्यों लगेगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो खींचेगा, है ना, जिसका मास ज्यादा होगा वो खींच पाएगा। तो सन का मास तो हर प्लेनेट से ज्यादा है, तो सब उसको उस तरफ खींचेंगे। तो यहाँ से तुमको एक चीज पता चला कि जो प्लेनेटरी मोशन है वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक सेंट्रल फोर्स मोशन है, मतलब फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज टुवर्ड्स ए पॉइंट, हमेशा होगा, एक पॉइंट क्यों लगेगा हम लोग का। तो सेंट्रल फोर्स मोशन है, तो बाई उसका प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। और एक चीज जो तुमको माइंड में रखना है, जो क्योंकि ये इलिप्टिकल है तो इलिप्स का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। एक होता है हम लोग यहाँ पे इलिप्स का जो प्रॉपर्टीज है, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखो, एक होता है सेमी, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, माइनर एक्सिस, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस ऐसे है, तो ये सेमी माइनर एक्सिस है ना। और एक इसका जो हर इलिप्स का जो जो क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन तुम पढ़े होगे हम लोग यहाँ पे जब 11th-12th में, तो उसका एक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो ये रिलेशन तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी का जो रिलेशन है हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग, ठीक है। एसेंट्रिसिटी का जो रिलेशन है वो कोनिक सेक्शन जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज हमेशा यूज करेंगे, तो उसको तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली ई स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये गलत है, इक्वल दोनों नहीं है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ई स्क्वायर इक्वल टू एसेंट्रिसिटी इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये रिलेशन तुमको यहाँ पे यूज करना है, बी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अगर ई, ठीक है, लेस देन 1 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, ई इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, है ना, ई इज इक्वल टू 0 होगा तो सर्कल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो अलग अलग होगा, तो ये इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये रिलेशन तुमको यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे नहीं, बी इज इक्वल टू ये है हम लोग यहाँ कहने का मतलब ये, कोई भी एक याद करो, बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, चलो 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे हमेशा। ये क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, ये है सेमी मेजर एक्सिस, ये एसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये ई लेस देन 1 हो सकता है, ई ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, ई इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, है ना, देख सकते हो, ई इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। तो मेरे पास तीन चीज़ है, हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स और सर्कल, है ना, ये चार चीज़ हम लोग कंडीशन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, दिस मैथमेटिकल, दिस जियोमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट है इलिप्स का, वो तुमको माइंड में रखना है। ओके जी, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे हो रहा है सेंट्रल फोर्स ये मोशन या जो हम लोग यहाँ पे है प्लेनेटरी मोशंस में क्या चीजें तुमको माइंड में रखना आता है। अगर तुम एग्जाम्स में कुछ पता भी नहीं रहेगा ना, कितना इजीली तुम यहाँ पे इसको डील कर पाओगे, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है तुमको क्या चीज, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का तुमको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माने लेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है प्लेनेट है जिसका मास ज्यादा है तभी अट्रैक्ट करेगा, है ना, हायर मास जो अट्रैक्ट करेगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का जो प्लेनेट जो है प्लेनेट है और ये हमारा सन है, ठीक है। दो पार्टिकल मान लो, एक एम है एक एम है, एम इज ग्रेटर देन एम है, ऐसे मान लो। तो ये यहाँ पे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो और इस तरीके से मूव कर हम लोग यहाँ पे, तो हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इसका कंजर्व रहेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे 1 इसको लिए, कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉइंट इसको 1 लिए, पार्टी जब प्लेनेट यहाँ पे है, एक पॉइंट इसको यहाँ पे लिए, इस तरीके से ये इलिप्स है ना, यहाँ पे तुम्हारा जो प्लेनेट है और यहाँ पे जो पार्टिकल है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिए, ठीक है, ये प्लेनेट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट। तो ये जो तुम्हारा है प्लेनेट से इस जो सन है उसका डिस्टेंस r1 लिए, और इधर हम लोग पे r2 लिए। ये ना कि ना तुम्हारा सेमी मेजर एक्सिस है ना सेमी मेजर एक्सिस है, कुछ नहीं है, ये इस तरीके से है ना, सेमी मेजर एक्सिस नहीं है, बस यहाँ पे इस तरीके से नहीं, मतलब एक में जो है जो प्लेनेट जो सन के पास है, एक में प्लेनेट सन से बहुत डिस्टेंस में, r2 डिस्टेंस में हम लोग। तो इस जगह को जहाँ पर प्लेनेट पास में रहता है उसको हम बोलते हैं पेरीजी, ऐसे नाम है, और एक को बोलते हैं ओपेजी, ठीक है। ये जो दूर वाला जो पॉइंट है इसको ओपेजी बोलते हैं, इसको हम लोग पेरीजी, पास पेरीजी पी है, ओपेजी मतलब दूर, ऐसे कर सकते हो तुम समझने। तो यहाँ पे वही लिखा है कि r1 क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहीं भी रहेगा हमेशा तो मिनिमम डिस्टेंस ये हो जाएगा। मैक्स
तो यहाँ पे देखना है तुमको यहाँ पे तो हमेशा देखो यहाँ पे ये कर्व मूव करे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल फोर्स लगे टुवर्ड्स सेंटर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हमेशा वेलोसिटी इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट। तो जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये रेडियल है तो इसके हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर ये है, ये बेसिकली परपेंडिकुलर रहेगा जो वेलोसिटी होगा प्लेनेट है ना। तो अगर यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस ये है तो वेलोसिटी किधर हो जाएगी, इधर रहेगा, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर v1। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इधर रहेगा v2 है ना, ये हो जाएगा हम लोग का। क्यों ये देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग पे l निकाला है r क्रॉस p से, पी के लिए हमको चाहिए एम भी वेलोसिटी, और आर में तुमको रिलेशन देखना है, सेम डायरेक्शन में तो नहीं है तो जीरो हो जाएगा अगर टॉप होगा, है ना, ये होगा। एम क्या है, मास ऑफ द सन, और एम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, जो भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अराउंड द सेंटर ऑफ द फोर्स। सेंटर ऑफ द फोर्स ये है, किसी पॉइंट के अबाउट हमेशा एंगुलर मोमेंटम को कंजर्वेशन देखते हैं, तो किसके अबाउट देख रहे हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ द फोर्स, मास यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एंगुलर मोमेंटम एट 1 इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट 2 सेम होना चाहिए। तो यहाँ से जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर क्रॉस पी, तो बेसिकली आर पी साइन थीटा, और आर और पीच के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे आर और पीच के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, आर एम आर पी की जगह एम भी लिखेंगे तो एम वी आर हो जाएगा। तो एम वी आर 1 इज इक्वल टू एम वी आर 2, खत्म है पहला चीज, सिंपल चीज है। देखो आगे हमारे पास, तो अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि क्या मिलेगा, एम और एम तो सेम है, प्लेनेट का मास है, तो वी वन आर वन इज इक्वल टू वी टू आर टू। तो बेसिकली यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे जो v1 है वो r1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हम लोग, मतलब डिस्टेंस के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे r1 हम लोग का पे कम वाला डिस्टेंस है, जब उसके पास होगा, तो जब प्लेनेट के पास हमारा जो, सॉरी, सन के पास जब हमारा प्लेनेट रहेगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा या कम होगा, r1 पास है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी उसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी, इसको इस तरीके से भी समझते हैं, जब एजल वेलोसिटी भी समझते हो, याद होगा एजल वेलोसिटी देखते हो, ठीक है, क्योंकि हमको उसको इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करना रहता है ना, एजल एजल वेलोसिटी कॉन्जर्व रहता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ तक उसको जाना है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से है यहाँ तक उसको जाना है, तो ये जो एरिया है देखो, ज़्यादा एरिया है, मतलब इतना आर्क तुमको जाएगा तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, उनको उनको पूरा एरिया कवर करना है तुरंत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्ट जाएगा, क्योंकि इसमें पास है तो उसको पूरा एरिया कवर करना है तुरंत यहाँ पे। तभी ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया, एरियल वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ टाइम सेम होना चाहिए हम लोग का, समझ। तो इसको हम लोग वैसे समझते हैं 11th में, यहाँ से हम प्रूफ भी देख लिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या किए, m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2 v2 r2, पहला चीज तो हो गया, खत्म, ये चीज एक ही क्वेश्चन यहाँ से है। एनर्जी देखेंगे, तो एनर्जी भी हर पॉइंट पे कंजर्व रहेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन, इस पॉइंट पे जो भी एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0.1, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर v1 यूज कर, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ऐसा नहीं कि अर्थ पे मूव करे तो पास लिख दे mgh लिख दे, वो नहीं लिखोगे ना यहाँ पे, भाई प्लेनेट मोशन है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, माइनस जी एम एम अपन आर वन इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस जी एम अपन आर टू, ये हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन अगर पता चल गया तो पूरा प्लेनेटरी मोशन की तुम यहाँ पे, ठीक है, सब सॉल्व कर लोगे, दोनों इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे देखो सॉल्व किया गया है, ठीक है, तुमको बस ये दो इक्वेशन करना है, जो भी चीज दिया रहेगा उसको पुट करके दूसरा चीज फाइंड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम मिलेगा एक रिलेशन, ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, दोनों का वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन ये मिला, एक हमको मिला m1 v1 इज इक्वल टू, सॉरी, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2 मिला, एक रिलेशन यहाँ से मिला, ठीक है। देखो बस तुमको अगर ये दो चीज पता चल गया ना, बस हो गया, और तुमको आगे कुछ नहीं करना है, पुट करते जाना है, तुमको जो दिया रहेगा, मास ऑफ द वन इतना है, वेलोसिटी इतना है, रेडियस इतना है, ठीक है, कुछ अलग पूछ लेगा वहां से, क्या पूछ सकते हैं, चार में से तीन चीज देगा, एक चीज पूछेगा हमेशा, दोनों इक्वेशन से वही तुमको मिलेगा, ठीक है। तो ये उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, इस तरीके से v1 और v2 का वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि v1 r1 इक्वल टू v2 r2 एक ही फॉर्म लिख दे, तो वेलोसिटी होगा क्या, वो फाइंड करना है। तो जो वेलोसिटी आएगा हमारे पास, ठीक है, v1 इज इक्वल टू √2 gm r2 अपन r1, ये आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी, v1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा √2 gm r2 अपॉन r1, हमेशा देखो ऑपोजिट रहेगा, जो पास वाले डिस्टेंस की वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होगा, जो पास रहेगा तो, है ना, और ये हो जाएगा r1 प्लस r2, ये तुम्हारा हो जाएगा वेलोसिटी। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको तुम नहीं फाइंड कर रहे हो ना ये, क्योंकि देखो बोला ना m1 v1 इज इक्वल टू, सॉरी, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 रहेगा, सॉरी r2 v2 रहेगा, इसमें से कोई भी चीज दिया रहेगा फाइंड करना है, अगर नहीं भी पता है तो दो इक्वेशन एल कंजर और टोटल एनर्जी कंजर, ये कर लोगे तो वहां से पूरी करके फाइंड कर सकते हो। अगर तुमको याद करने के लिए करना है तो बेसिकली ये चीज है, v1 इज इक्वल टू आ जाएगा, तो v2 कैसे लिखेंगे, देखो अगर ये याद आएगा तो 2gm, v2 में क्या हो जाएगा, v1 में r2 था, यहाँ पे r1 हो जाएगा, यहाँ पे r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये हो जाएगा एग्जैक्टली, ओके।
तो ये चीज़ तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर तुमको बोला जाएगा तो। अदरवाइज में तुमको बोला ना 2 पॉइंट बस, M1 V1 R1, एक M1 M2 नहीं है, एक ही है M V2 R2। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, ठीक है, V1 स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन R1 एक पॉइंट पे इज इक्वल टू, ये दोनों चीज़ कर लिए, दोनों में से जो भी चीज़ पूछेगा तुम कर सकते हो और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये हम तो ऐसे करें। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट कितना होगा, तो भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट क्या हो जाएगा, M V1 R1, ये भी है, दोनों सेम है, हर जगह पे सेम है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा, M V2 R2 कोई भी पुट करो, तो यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो, V1 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे V1 का वैल्यू मैं पुट कर दिया, कोई भी ले लो यहाँ पे, तो मैं V1 का लिया तो क्या आ जाएगा M V1, तो 2GM R2 अपन R1 R1 प्लस R2, R2 इधर ऊपर आएगा, तो बेसिकली ये तुम्हारा आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट, क्या आ जाएगा 2GM R1 R2 अपन R1 प्लस R2, 2GM R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ये फाइनल कर सकते हो। तो पूछेगा वही चीज, एंगुलर मोमेंटम क्या है फाइनल करो, टोटल एनर्जी फाइनल करना है, तो कोई भी हो सकता है, E1 इक्वल टू E2 सब चलेगा, जो भी होगा, तो टोटल एनर्जी जब तुम फाइनल करोगे, ठीक है, वो भी कंजर्व रहता है, तो टोटल एनर्जी बेसिकली माइनस जी एम एम अपन R1 प्लस R2, ये टोटल एनर्जी प्लेनेटरी मोशन के लिए है ना, पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना यहाँ पे, तो ये बेसिकली उसी टाइप का है, रिलेशन देखना है, तो क्या आ जाएगा माइनस जी एम मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लेनेट अपन R1 प्लस R2, ये पूछ लिया, तो पूछेगा क्या, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी सब यहाँ पे, ठीक है, V1 और V2 दो होगा, ये वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये चीज पूछ सकता है। अब इसको इन टर्म्स ऑफ इलिप्स का पैरामीटर क्वेश्चन में दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ, ये तो यहाँ पे तो R1 R2 था, तो R1 R2 क्या था, ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, और ये था R2 मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, ये था, ये हमारा प्लेनेट था, और सॉरी सन था, ये प्लेनेट था, तो ये R1 था मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, बिटवीन प्लेनेट एंड सन, और ये R2 मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट एंड सन, लेकिन तुमको पैरामीटर में देगा इलिप्स के फॉर्म में, इलिप्स का ये दिया है, तो इलिप्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे, और उससे जो भी चीज हम लोग का आया अभी उसको बस रिलेट करना है हम लोग को। देखो जो चीज आया उसको तुम मिला सकते हो, उसको याद नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम के पहले याद कर सकते हो तो भाई बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन तुम देखते ही हो जाएगा, है ना, एग्जाम के पहले तुम उसको याद करोगे तो, ठीक है। तो ये देखो अब क्या करना है तुमको यहाँ पे, तो ये जो इलिप्स से तुमको थोड़ा बहुत फैमिली होना पड़ेगा, इलिप्स में क्या क्या होता है जी यहाँ पे, तो एक होता है उसका फोकस, तो इलिप्स का जो फोकस होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है AE और 0, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द, ठीक है, फोर्स होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे जो सन होगा फोकस पे रहेगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस होता है AE इंटू 0 होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, ये इलिप्स में हम लोग यहाँ पे, इसका इलिप्स में फोकस ही बोलते हैं उसको, है ना, फोकस बोलते हैं हम लोग। ये तो है तुम्हारा A, ये तुम्हारा है B इतना तक, लेकिन जो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस होगा इलिप्स का, तो AE इंटू 0 होता है, ये कोऑर्डिनेट। तो अब तुम्हारे पास तीन चीज है पैरामीटर, A है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, इनमें रिलेशन पता है हम लोग यहाँ पे, B इज इक्वल टू A अंडर रूट 1 माइनस E स्क्वायर, ये तो पता ही हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये था हम लोग के पास। अब जो चीज तुमको मिला, अब चाहिए तुमको क्या, यहाँ पे सब चीज देखो, GM तो फिक्स है, बस तुम एज्यूम किए थे R1 एंड R2, तो सबको उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, बेसिकली R1 तुमको फाइंड करना है, तो R1 बेसिकली ये डिस्टेंस है, तो R1 ये डिस्टेंस है, तो यहाँ तो ये तो 0 0 है, ये 0 0 है, ये फोकस नहीं है, सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R1 है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस A है, तो R1 इज इक्वल कैसे फाइंड करोगे बताओ, देखो ये टोटल डिस्टेंस है पूरा A, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है R1, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है AE, तो A इज इक्वल टू क्या है बेसिकली R1 प्लस AE है, तो R1 इज इक्वल क्या हो जाएगा A माइनस AE, तो R1 की जगह कहीं भी दिखेगा मेरे को A1 माइनस E लिख सकता हूँ, R2 देखते हैं, R2 का है, ये हमारा एसेंट्रिसिटी है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस R2 है, हमको शामिल करना है A और E को, तो क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू R2, तो R2 इज इक्वल क्या हो जाएगा A प्लस AE, देखो A माइनस AE R1, A प्लस AE R2, अब जो भी चीज मिला एनर्जी उसकी जगह पे ये पुट कर दो, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो भी मिला R1 R2 की जगह ये पुट कर दो, वेलोसिटी जो भी मिला उसकी जगह ये पुट कर दो, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो अब एक चीज पता चला हमको यहाँ पे कि R1 इज इक्वल टू A माइनस AE था, ठीक है ये था, और हम लोग यहाँ पे R2 इज इक्वल टू क्या था, हम लोग यहाँ पे A प्लस AE था, दोनों को सम कर दिए, R1 प्लस R2 जो यूज होता है हर जगह पे 2A आ जाएगा, यही चीज यूज होगा क्योंकि वेलोसिटी में यूज हुआ था, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था V1 इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है, GM यहाँ पे क्या था V1 की जगह यहाँ पे R2 अपॉन R1, R1 प्लस R2 में भी यही था, देखो तो वेलोसिटी जहाँ तक मेरे को याद है यही था क्या, ठीक है, तो R1 प्लस R2 यहाँ पे यूज करना है तुमको, तो वो तुम यहाँ पे कहाँ गए, ये था रूट 2 GM R1 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरीके से, है ना। तो फिर एंगुलर मोमेंटम जो आया था उसको भी देख लेते हैं, एनर्जी भी जो आया था, तो उसमें जो चाहिए क्या, एक तो R1 प्लस R2 हर जगह चाहिए, R1 R2 का वैल्यू तुमको पता है, फाइनल कर लोगे। अब यहाँ पे R1 R2 कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा A प्लस E A माइनस E, तो बेसिकली A स्क्वायर माइनस E आ जाएगा। अब A स्क्वायर जब कॉमन लूंगा तो 1 माइनस E स्क्वायर, तो बेसिकली क्या होता है हम लोग यहाँ पे
ए, फिर बी इज इक्वल टू क्या होता है ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बेसिकली जो R1 R2 आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, इसको तुम यहाँ पे पुट करना है। तो जैसे एग्जांपल के टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा माइनस जी एम एम अपन R1 प्लस R2, तो बेसिकली माइनस जी एम अपन 2a, खत्म। मैक्सिमम स्पीड जो था, ठीक है, v1 था मैक्सिमम स्पीड, तो क्या था जी 2 एम R2 अपन R1 R1 प्लस R2, तो पुट कर दो R2 इज इक्वल टू a1 प्लस सी a1 माइनस सी, इसकी जगह 2a पुट कर दोगे, तो इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, जो इलिप्स पैरामीटर ये आ जाएगा तुम्हारा gm, ठीक है, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस सी का स्क्वायर रूट। सिमिलरली v2 फाइनल करोगे तो v2 में क्या आ जाएगा 1 माइनस ई अपॉन, ठीक है, कम कौन है बताओ, v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है, v1 बड़ा है, तो वहाँ पे 1 प्लस ई करेंगे, gm तो शॉर्ट में रहेगा, ठीक है, ऐसे तुम याद कर सकते हो। तो जो कम है उसके लिए 1 माइनस ई, जो ज्यादा है 1 प्लस ई, ये हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम जो फार्मूला था ये था रूट 2 जीएम R1 R2 अपन R1 प्लस R2 था, इसकी जगह पे मैं 2a लिख दूंगा, इसकी जगह पे बी स्क्वायर लिख दूंगा, तो बी स्क्वायर अपन 2a हो जाएगा, तो बेसिकली 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, जीएम बी स्क्वायर अपन। तो ये इन टर्म्स ऑफ, देखो कहाँ से आया, सब चीज आया कहाँ से, ये था m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2 v2 r2, सॉरी m v2 r2, और जो एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, और कुछ नहीं है। अगर इतना चीज तुमको पता है ना, तो एग्जाम्स में इस सब्जेक्ट से तुम्हारे पास टाइम हो जाएगा, तो बाकी चीजें आराम से फाइंड कर लोगे। और बेसिकली b इज इक्वल टू a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, और इलिप्स के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि उसका तो एक सेंटर है, लेकिन फोकस ये होता है ए ई इंटू ई 0, ये तुम्हारा सेमी मेजर एक्सिस होता है ए, ये तुम्हारा माइनर एक्सिस होता है बी, ठीक है, इतना चीज हम लोग को बता। अब यही चीज से तुमको जो भी है क्वेश्चन होगा, और इससे ज्यादा चीज से नहीं होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा था, एक पूछ लिया है मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो फाइंड करो, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1 प्लस सी अपन 1 माइनस सी, ठीक है। तो ओएस तुम देखोगे हम लोग पे ई ऑलवेज, ठीक है, हमेशा ई का वैल्यू लेस देन 1 होता है इलिप्स के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या था, प्लेनेटरी मोशन था इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर यही कंडीशन में पूछ कर दूं कि जो प्लेनेटरी मोशन है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ना होकर सर्कुलर में हो रहा है, कहने का मतलब क्या है कि जो सेंटर पे आ गया सर्कल का हमारा सन, और प्लेनेट आ गया जो रेडियस पे हो जाएगा। तो दो चीज हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, तो स्पीड सेम रहेगा हर पॉइंट पे, तो कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वो स्पीड कहाँ से फाइंड करेंगे पता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, है ना, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, तो क्या आ जाएगा जी एम एम अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। स्पीड फिक्स है, तो यहाँ से तुम क्या फाइंड करोगे, ठीक है, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, और एक आर से कैंसिल हो जाएगा, वी इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर वी स्क्वायर पता चल गया तुमको यहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी जी एम अपन आर, तो बेसिकली माइनस हाफ जी एम एम अपन आर, ये टोटल एनर्जी अगर पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल सेंटर पे है, एक प्लेन जो सन है, और दूसरा प्लेनेट सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग। अब क्या पॉइंट करना है, तो कन्वर्ट क्या हुआ देखो जी, इलिप्स से यहाँ पे जो कन्वर्ट हुआ था बेसिकली क्या हुआ था हम लोग का, और जो सर्कल आ गया यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, बेसिकली सर्कल में क्या हो जाएगा R1 और R2 सेम हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा जी, ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सर्कल के लिए ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी तो बी इज इक्वल टू ए होगा। देखो बी इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो सर्कल के लिए क्या होगा, सर्कल के लिए बी इज इक्वल टू ए होना चाहिए, कोई भी सेमी मेजर माइनर मेजर नहीं होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा ई इक्वल टू 0, यहाँ से पता चलता है ई इक्वल टू 0। तो सर्कल के लिए हमारे पास ई इक्वल टू 0 होता है, इलिप्स के लिए ई लेस देन 1 होता है, पैराबोला के लिए ई इक्वल टू 1 होगा, ई इक्वल टू 1 होगा, और हाइपरबोला के लिए ई इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा। ये कोनिक सेक्शन से हम लोग लिया गया। तो बस यहाँ पे जो भी तुमको रिलेशन मिला था उसमें या तो तुम R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R कर दो, ए और ए इक्वल टू बी इक्वल टू R कर दोगे तो मिल जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या मिला था जी, L इज इक्वल टू, ये तुमको मिला था, ठीक है, GM, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये मिला था, ये था। तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा रूट एम, ठीक है, एम वी आर था, ठीक है, एम वी आर था हमारे पास, एम था यहाँ पे, सॉरी ऐसे था हम लोग के पास, एम वी आर था ना, एम और इसके साथ था, तो बेसिकली ये तुम्हारा एम, ठीक है, वी आया, ठीक है। अगर उसको भी पता नहीं है तो इसे डायरेक्ट देखो, जो ये वाला वी है इससे यूज करके देखो, ठीक है, इससे फाइंड करो, वी का वाले फुट कर दोगे यार एम और रूट जी एम आर। अब इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, क्या फाइंड कर सकते हो, उस पैरामीटर में फाइंड कर सकते हो, इलिप्स पैरामीटर। तो यहाँ पे सर्कुलर है, तो सर्कुलर के आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी है, इज इक्वल टू R1 है, इज इक्वल टू R2 है, तो यहाँ पे कोई भी इलिप्स पैरामीटर नहीं होगा, क्योंकि ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 है, एसेंट्रिसिटी हमारे पास 0 है। अब
तुमको क्या क्वेश्चन में पूछेगा, देखो नेक्स्ट चीज जो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो स्पीड तुमको पता चल जाएगा सर्कुलर में जीएम अपन आर। डिस्टेंस कितना होगा, एक टाइम पीरियड क्या होता है, एक राउंड कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे, है ना। एक एक इसको इवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड बोलेंगे। तो बेसिकली डायरेक्टली यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो 2πr अपॉन स्पीड। तो यहाँ से जो तुमको मिलेगा क्या मिलेगा, जो टाइम पीरियड मिलेगा टी इज इक्वल टू, ठीक है, 2πr अपॉन स्पीड के रूट जीएम अपॉन आर था। तो बेसिकली हमको मिलेगा 2π, ठीक है, और आर, और यहाँ पे मिलेगा रूट आर अपॉन जीएम। तो बेसिकली आर टू द पावर 3/2 होता है। तो ये तो केपलर लॉ होता है, टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब। याद करो जब पढ़ते थे हम लोग यहाँ पे, जो टाइम पीरियड ऑफ द इवोल्यूशन प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब के पास होता है हमें। तो ये तुम्हारा केपलर लॉ हो गया, जस्ट डेरिवेशन था। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सेम चीज होगा स्टेटमेंट, ठीक है, सेम चीज अगर हम लोग यहाँ पे वही r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू a था, तो बेसिकली जो भी है सेमी मेजर एक्सिस के प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा केपलर लॉ। किसमें, इलिप्स के केस में। ये भी है हम लोग यहाँ पे प्लेनेटरी मोशन के लिए, इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार आएगा जी तुम्हारे पास, क्वेश्चन हमेशा बहुत बार आएगा। ठीक है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये तुम नोट करके लिखो केपलर लॉ, इससे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। और बेसिकली टी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, 2π और जो भी है एम वी आर, जो टाइम पीरियड निकाले थे हम लोग यहाँ पे, है ना, आर अपॉन रूट जी एम अपॉन आर। इससे तुम यहाँ पे बहुत इजीली मास पे कैसे डिपेंड करता है वो भी तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। लेकिन ये क्या था, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ठीक है, ये था एफ इज इक्वल टू जो फोर्स होता है जी एम एम अपॉन आर था, तभी तो ये प्रूव किए थे। जो वेलोसिटी तुम लाए थे, क्या लाए थे, ये वाला लाए थे, देखो ये वाला जब चीज हम लोग का वेलोसिटी कब लाए थे, ये नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो नेट फोर्स हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लिए थे, उस केस में ये आया था। अगर क्वेश्चन तुमको मॉडिफाई करेगा, क्या करेगा, प्लेनेट और इसके बीच के ना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ अलग फोर्स लग रहा है, सम इमेजिनरी फोर्स, अलग टाइप का फोर्स है, पता नहीं किस टाइप का फोर्स है, वो दिया रहेगा। ये दिया देखो एफ इज इक्वल टू क्या लग रहा है, चलो प्लेनेट और मोशन के बीच का ना, ये सन के बीच का जो फोर्स है वो क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। तो उस केस में तुम्हारा जो केपलर का जो लॉ होगा वो क्या हो जाएगा, तो करना क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, वहां से भी इतना आएगा। तो क्या केपलर लॉ क्या बोलता है, डिस्टेंस टाइम पीरियड और उसमें रेडियस में बताएगा रिलेशन। तो उस केस में जो केपलर लॉ हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ आर रहेगा। मतलब अगर दोनों, अगर फोर्स लॉ को मैं ग्रेविटेशन ना हो इन दोनों के बीच में स्प्रिंग फोर्स कर दूंगा, तो जो केपलर लॉ टी आर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम्स में मॉडिफाई करके पूछ सकता है। इंटरेस्टिंग है ना, तो इसको तुमको देखना है। बाकी जो क्वेश्चन है अभी तक जो बोले, एनर्जी कंजम्पशन और मोमेंटम तुमको आ गया, एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो बाकी सब चीजें तुम यहाँ पे ऐसे ही तुम यहाँ पे कर सकते हो। जैसे बोला गया, ए प्लेनेट ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द सन ऑफ मास m इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेनेट एट इट इज एस डिस्टेंस ऑफ 3a/2। ये डिस्टेंस हम लोग के पास 3a/2 है, तो स्पीड तुमको फाइंड आउट करना है। क्या करोगे यहाँ पे बताओ, ये तो R1 R2 नहीं दिया है ना हम लोग यहाँ पे, R1 R2 तो नहीं दिया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो R1 R2 के फॉर्म में नहीं दिया, तो करना क्या है बोला ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है और टोटल एनर्जी कंजर्व करना है, बस सब चीज मिल जाएगा तुम्हें, जो भी चीज है। टोटल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर, ये तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेगा, ए प्लेनेट ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द सन। तो ये तो रेस्ट में अभी फिलहाल अभी के लिए, ठीक है, तो इसको तुम यहाँ पे देख सकते हो, इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, रेस्ट में हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में तुम यहाँ पे देखोगे -g, ठीक है, एम एम अपॉन 2a। टोटल एनर्जी 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा पहले, है ना। टोटल एनर्जी के लिए 2 पॉइंट लिखोगे हम लोग। क्या था टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी प्लेनेटरी मोशन में क्या होगा, ये देखे थे ना, अभी प्रूव किए थे हम लोग। टोटल एनर्जी प्लेनेटरी मोशन में हमेशा प्रूव किए थे, क्या इलिप्टिकल है तो जी एम एम अपॉन 2, ये टोटल एनर्जी होता है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रूव किए थे ना, इसको यूज किया गया हम लोग। तो ये टोटल एनर्जी होगा, तो इसको तुम इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है हम लोग यहाँ पे, जो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो फाइंड आउट करोगे, तो बेसिकली हाफ में वी स्क्वायर और ये आ जाएगा हम लोग के पास। तो वी तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, जो जो तुमको दिया, ठीक है, वी यहाँ पे तुम फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो वी का वैल्यू यहाँ पे तुम पुट करोगे हम लोग यहाँ पे। क्या होता है वी का वैल्यू, ये तुमको बताया गया, देखो वी का वैल्यू तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, कहाँ गया जो वी का वैल्यू था हम लोग के पास, प्लेनेटरी मोशन में हम लोग पॉइंट लेना, ठीक है, और उन पे हम लोग यहाँ पे क्या लेना, एनर्जी कंजम्पशन लगाना है हम लोग। यहाँ पे क्या किया है, वी का वैल्यू क्या पुट किया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फाइनल करना था हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी, तभी तो एंगुलर मोमेंटम निकालोगे। व्हाट इज द स्पीड, वो तो फाइनल करना है जी, ठीक है, अब द प्लेनेट एट द डिस्टेंस 3a/2 पे, ओके, तो उसको तो फिक्स करना है, यहाँ पर हम यूज कर, इस पे कुछ नहीं करना है, जी एम एम अपॉन 3a/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा।
है ना, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3a/2 दिया है, ओके चलेगा। तो टोटल एनर्जी gm माइनस gm/2 है, और ये तुमको पुट करोगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, तो खत्म है यहाँ से। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू निकलोगे, ठीक है, वो कंजर्व करोगे, उससे भी तुमको निकले मिल जाएगा, 2 पॉइंट लेके कंजर्व करोगे ना तो भी तुमको वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाएगा। एक रेस्ट में बनोगे, ठीक है, और दूसरे का मोशन देखोगे। अब ये दो पार्टिकल के बीच का तुमको देखना है बस। हम लोग वहाँ पे अलग अलग दो पार्टिकल देखे थे, m1 और इधर इधर देखे थे, यहाँ पे इस पार्टिकल का भी देखना है, ठीक है, तो ऐसे तुम यहाँ पे देख सकते हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, The planet is revolving in an elliptical orbit. If planet the ratio of v maximum upon v minimum equal to 2 unit, then what is the eccentricity? पता है तुमको यहाँ पे v max और v min क्या होता है? 1 प्लस ई अपन 1 माइनस ई होता है, तो ये 2 दिया है, तो ई फाइनल करना है तुमको यहाँ पे। अरे यहीं पे तो देखे थे अभी, कहाँ गया जी क्वेश्चन है, ये देखो कहाँ पे, इसको तुम लोग अभी देखे थे ना, वी मैक्स और वी मीन का तुमको कुछ पूछेगा तो कैसे करना है, ये देखो, ई हमें ऑलवेज लेस देन 1 होगा, तो ऑप्शन से भी चेक करना है, ई ऑलवेज लेस देन 1 होगा, इलिप्टिकल है, तो जो ऑप्शन में ई लेस देन 1 नहीं रहेगा उसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देना है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड, है ना। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे बोला गया ये प्लेनेट इज, ठीक है, रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इफ बी बाई ए इक्वल टू इतना दिया है, देन यहाँ पे फाइंड करना है, इसमें उल्टा फाइंड करना है, बताओ पता है बी और ए में रिलेशन क्या होता है, बी इज इक्वल टू ए अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी बाई ए इज इक्वल टू तुमको दिया है, कितना दिया 3/5, बेसिकली दिया क्या है 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू दिया है, ई फाइंड करो, फिर यहाँ पे 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई फाइंड करना है, ये तुम्हारा जस्ट में आया था, देखो ठीक है। बोला गया ए प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, इफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज टी, ठीक है, इफ द प्लेनेट इज स्टॉप आफ्टर व्हाट टाइम इट विल, ठीक है, स्टिक द सन, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्या बोला गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या लॉजिक लगाओगे तुम बताओ, हम लोग ये जस्ट क्या क्वेश्चन है तुम्हारे पास आया, कैसे करोगे बताओ। चीज तरीका है, केपलर थर्ड लॉ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को। क्या बोला गया, प्लेनेट हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो जैसे ही स्टॉप करेगा यहाँ पे प्लेनेट, यहाँ पे ये है, तो ये स्टॉप करेगा, तो फिर यहाँ से तुम बता सकते हो हम लोग यहाँ पे कि व्हाट इज द टाइम, बोला गया कि स्टॉप आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा तुमको फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कितना है आर, है ना, बेसिकली आर है हम लोग यहाँ पे, तो आर हम लोग का है यहाँ पे, जो आर होता है हम लोग यहाँ पे, बेसिकली क्या होता है हम लोग यहाँ पे, आर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आर इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, जो जो तुम यहाँ पे इलिप्टिकल से सर्कुलर आओगे हम लोग यहाँ पे, तो इलिप्टिकल में हम लोग यहाँ पे R1 प्लस R2 था, है ना, इलिप्टिकल में हम लोग यहाँ पे जो भी था हम लोग यहाँ पे, ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे, तो R1 प्लस जो तुम्हारे पास R2 जो एनर्जी था इस तरीके से ना, जी एम एम अपॉन R1 प्लस R2 था, और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे जी एम एम अपॉन 2 आएगा हम लोग यहाँ पे, किसमें, जब इन टर्म्स ऑफ उसका एसेंट्रिसिटी में देखेंगे, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ तुम क्या देखोगे हम लोग यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ तुम यहाँ पे देखोगे ये जो सर्कल का जो रेडियस होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, सर्कल का जो रेडियस होगा उस फॉर्म में देखोगे, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो ये आर होगा वो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे तुमको देखना है जी, यहाँ पे तुमको देखना है कि ये जो स्टॉप होगा, ये जो हम लोग यहाँ पे फॉल करेगा, ठीक है, तो कैसे फॉल करेगा, अब तुम बताओ यहाँ पे कि अगर ये सर्कल में पहले मूव कराता है, एक लॉजिक से यहाँ पे देखेंगे, एक तो काइनेमेटिक्स सॉल्व करोगे, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करोगे, ठीक है, फिर इसका जो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा तो यू इक्वल 0 हो जाएगा, फिर इतना डिस्टेंस तुमको ट्रेवल करना है, ठीक है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, फोर्स तुमको जो भी लग रहा होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वहाँ से तुम यहाँ पे क्या फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे टाइम फाइंड करोगे, फोर्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेरिएबल है, उसे देख के तुम टाइम फाइंड करोगे, दैट्स द काइनेमेटिक्स प्रिंसिपल, ठीक है, उससे तुम फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो जैसे ही हमारे पास सर्कल था, ये सर्कल था हम लोग यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन था हम लोग यहाँ पे, जैसे ही ये स्टॉप होगा जी, जैसे ही ये स्टॉप होगा, तो बताओ हम लोग यहाँ पे इसका जो मोशन होगा, ये जो मोशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो सर्कल है ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही पतला हो जाएगा ना, बेसिकली लाइन आ जाएगा ना यहाँ पे, डायरेक्टली ऐसे गिरेगा हम लोग का, अरे नहीं गिरेगा क्या यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको तुम ये मान सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो भी ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, पहले जो सर्कल था हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे ये जो इलिप्स हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, इलिप्स मान सकते हो, या तुम बोल सकते हो यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, पहले यहाँ पे m था, ठीक है, ये रेडियस r था हम लोग यहाँ पे, तो एक छोटा सा पहले यहाँ पे जब फॉल होगा, जब ये ऐसे मोशन करेगा, तो एक छोटा सा हम लोग इलिप्स कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको इलिप्स के फॉर्म में उसका फॉर्मूला पता है कि जो केपलर का जो थर्ड लॉ होता है, ये क्या होता है, a क्यूब होता है, टी स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब होता है, ये इलिप का सेमी मेजर एक्सिस होता है हम लोग यहाँ पे,
मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस होता है ना, ये होता है, इसके फॉर्म हमको पता है हम लोग का। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब ये तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये जब आर हो जाएगा ये, तो अब क्या हो जाएगा, इलिप्स का ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस बेसिकली होता कितना है जी, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे बस यही लॉजिक था कि 2a इज इक्वल टू तुम्हारा जो रेडियस या जो डिस्टेंस हो जाएगा, रेडियस ना बोल के उसको डिस्टेंस बोलेंगे। ये चीज समझ में आएगी, ये चीज समझ में आया क्या बताओ? बस यहाँ पे वही चीज तुम करना था, a इज इक्वल टू आर बाई टू यहाँ पे पुट करना था हम लोग, यहाँ a इज इक्वल टू आर बाई टू फाइंड आउट करना था हम लोग यहाँ पे। तो पहले ठीक है, उसका टाइम हम लोग यहाँ पे t1 था, टाइम पीरियड रिलेशन हम लोग यहाँ पे t है हम लोग यहाँ पे, तो उसको t1 मान लो। जब वो स्टॉप कर दिया तो उस टाइम में देखो, पहले टाइम पीरियड t1 था, t था, उस टाइम पे मेजर एक्सिस a था, ठीक है, a मान लो हम लोग यहाँ पे, या a1 यहाँ पे मान सकते हो, है ना, a था हम लोग यहाँ पे, या रेडियस r था, ये हो जाएगा। जैसे तुम यहाँ पे मान सकते हो a इज इक्वल था हम लोग, ठीक है, जो a था हम लोग यहाँ पे, a1 था, a1 इज इक्वल टू r था। अब जब टाइम पीरियड स्टॉप हो जाएगा t इज इक्वल टू, तो उसका जो रेडियस हो जाएगा ये तुमको फाइनल करना है, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आधा हो जाएगा r बाई टू हो जाएगा, a r बाई टू हो जाएगा जब ये स्टॉप करेगा तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ से तुम पुट कर दोगे तो t1 अपन t2 का स्क्वायर है, तो t1 इज इक्वल टू t था, t2 तुमको फाइनल करना था, इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू r था, और a2 इज इक्वल टू r बाई टू था हम लोग का, ठीक है। तो ये इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका पावर 3 लेंगे हम लोग। तो आर आर इधर कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली आ जाएगा तुम्हारे पास टी फाइनल करना था ना, ये टी प्राइम फाइनल करना था, तो टी प्राइम इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टी प्राइम तुमको फाइनल करोगे तो टी प्राइम इज इक्वल टू तो टी अपॉन, ठीक है, 2√2, ये तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसका पावर 3/2 होगा, है ना, 2 का पावर, ये हो जाएगा। समझ में आया जी? क्या सीखे कि जो स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ऑर्बिट ट्रीट करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन था, उसको ऐसे ऑर्बिट यानी कि हम लोग यहाँ पे इलिप्स ट्रीट करेंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, b टेंस टू 0 है हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में, वही हो जाएगा, b टेंस टू हम लोग यहाँ पे 0 करते रहना है, तो ये क्या हो जाएगा, इलिप्स कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब ये क्या, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी पूछा था कि टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन अब क्या होगा, अब टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे क्या था, टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन होता तो यहाँ पे आके थोड़ी चिपकता, टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, यहाँ से, ठीक है, टोटल हम लोग यहाँ पे एक राउंड इसका कंप्लीट करता है, तो उसको टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन है, लेकिन स्टिक होने का जो टाइम रहेगा क्या हो जाएगा, उसके बीच में यहाँ के स्टिक होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, तो जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसका फिर से तुमको हाफ करना है, ये लॉजिकली है, ठीक है। अगर इसको तुमको बेसिकली सॉल्व करना है तो बेसिकली न्यूटन लॉ से तुम सॉल्व करोगे। ये m था, ठीक है, वेलोसिटी 0 हो गया था, ये 0 हो गया था, फिर यहाँ पे तुम m दोनों के फोर्स का जो g m अपॉन जो भी r था यहाँ से फाइंड करोगे, एक्सीलरेशन इधर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो एक्सीलरेशन फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे, नेट फोर्स जो लग रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू ma फाइंड करोगे, फिर a का देखोगे a क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे, a के बाद हम लोग यहाँ पे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिखोगे ना हम लोग यहाँ पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिखोगे, फिर यहाँ से t फाइंड करोगे, दैट चीज यहाँ पे आके स्टिक होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लॉजिकली कैसे किए, सबसे पहले जो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक इलिप्स मानेंगे, जो हम लोग यहाँ पे ये स्ट्रेट हो जाए हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ से आके चिपकना है इसको, एक चक्कर थोड़ी लगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, जो भी टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन होता है टी, ये प्रोपोर्शनल होता है हम लोग यहाँ पे e⁻³ के, है ना, टाइम पीरियड इवोल्यूशन मतलब एक राउंड लगाना है, यहाँ पे एक राउंड लगा पाएगा क्या, अब भाई यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे बीच में ही आ जाएगा, तो क्या एक राउंड इसके लगा पाएगा, इधर जाकर इधर जाएगा, क्योंकि चिपक जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो भी टाइम ऑफ स्टिक बोलेगा तो टाइम पीरियड इवोल्यूशन का उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये तुमको यहाँ पे फाइनल करना है, तो बेसिकली जो था, ठीक है, ये तो जो t/2√2 का फिर आधा करोगे तो 4√2 इसका आंसर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तुमको यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था हम लोग। तो फॉर स्टिक जो लिखोगे यहाँ पे, स्टिक कब आगे चिपकेगा, तो टाइम ऑफ फॉल इज इक्वल टू बोल सकते हो टी प्राइम जो है उसका भी आधा होगा हम लोग। तो अजीब लॉजिक लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको लॉजिकली कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, अदरवाइज तुम न्यूटन लॉ से इसको फाइनल कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे इसमें तुम देखेंगे सर्कुलर ऑर्बिट था, और इसको हम लोग यहाँ पे एजम्पशंस ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे बहुत सारा, कि इसको हम लोग b टेंड्स टू 0 होगा तो इलिप्टिकल आ जाएगा, समझ हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ये है जी, डायरेक्टली क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा t प्रोपोर्शनल टू a³ 3/2 इस तरीके से आता है, पहले आता था। उसके बाद फोर्स लॉ को चेंज करेगा तो क्या होगा, फोर्स लॉ को चेंज कर दो, ग्रेविटेशन से कुछ अलग कर दो तो क्या होगा, है ना, इस टाइप की चीजें तुम यहाँ पे देखने को मिलते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। सेक्शंस और हम लोग यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी से हम लोग यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि जो हम लोग यहाँ पे क्या है सिस्टम, तो पाथ क्या होगा, तो एनर्जी 0 होगा पार्टिकल का, तो एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पार्टिकल पैराबोला होता है, क्योंकि पैराबोला के लिए E = 1 होता है हम लोग।
एनर्जी पॉजिटिव होगा तो इससे तुम देख सकते हो, तो ई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा, तो ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हाइपरबोला होगा। एनर्जी नेगेटिव होगा, ई इज इक्वल टू लेस देन 1 हो जाएगा, तो उसके लिए इलिप्स हो जाएगा। और एनर्जी एग्जैक्टली इतना आ जाएगा माइनस एम के स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर, है ना। यहाँ इसका वैल्यू पुट कर दो, ई इज इक्वल टू माइनस समथिंग, इसका डिवाइड कर दूंगा, है ना। ये इसको -1 करना है, तो ई का वैल्यू जो आएगा एसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगा, तो पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो फॉर, ठीक है, ई इज नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, ई इज नेगेटिव मतलब बाउंडेड होगा, तो बाउंडेड मोशन के लिए क्या हो जाएगा, स्टेबल ऑर्बिट होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट भी उसको बोलते हैं हम लोग। सर्कुलर ऑर्बिट हमेशा स्टेबल ही होगा हम लोग, ठीक है। ई इज पॉजिटिव तो बाउंडेड नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो हमेशा उसमें अनस्टेबल होगा हम लोग यहाँ पे। ई इक्वल 0 भी हम लोग यहाँ पे अनस्टेबल होगा हम लोग यहाँ पे। तो हमेशा स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट जब भी बोलेगा उसको हम लोग यहाँ पे ई इज लेस देन 0 मतलब बाउंडेड होगा, तो पोटेंशियल को मिनिमाइज करके वो फाइंड आउट कर सकते हो, चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। तो बस इतना ही इसका यहाँ पे मोरल ऑफ द, ठीक है, टॉपिक्स था हम लोग यहाँ पे। बाकी चीज़ याद नहीं करने से भी ये चीज़ तुमको देखना है, ये चीज़ तुम यहाँ पे देख सकते हो, इससे रिलेट करते हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से डिराइव होता है हम लोग का, ठीक है। तो बेसिकली स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट इसलिए बोलते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट हमेशा ही स्टेबल होगा ही होगा, ठीक है, बाउंडेड होगा ही होगा। ओके, विजुअल थ्योरम, है ना। विजुअल थ्योरम तुम्हारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, पूरा फिजिक्स में कहीं भी यूज होगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इससे हर बार तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर बार हर जगह पे, ठीक है। क्या होता है हम लोग यहाँ पे, अगर कोई भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तुमको दिया है और वो फंक्शन ऑफ, ठीक है, x टू द पावर n है या r टू द पावर n है, तो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, n/2 एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द विजुअल थ्योरम। ये तुम काइनेटिक एनर्जी क्लासिकल, क्वांटम, है ना, और कहीं भी तुम यहाँ पे इसको यूज करो, ये करना है तुमको। तो जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल x टू द पावर हाफ है, तो बोला एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा n/2 हाफ ऑफ एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो वही हो जाएगा एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू n/2 2/2 पोटेंशियल एनर्जी। तो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम हो जाएगा। देखो हाफ की एक्स स्क्वायर है, तो Vx प्रोपोर्शनल टू x का पावर क्या है, x टू पावर n इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से देखोगे एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n/2 एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये विजुअल थ्योरम बोलता है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि n इक्वल टू 2 है। किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो टोटल एनर्जी अगर तुमको फाइंड आउट करना है, तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगा 2 इंटू एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या 2 इंटू एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो तुमको पता होगा उससे तुम फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम के लिए, जो भी सिस्टम के लिए पोटेंशियल को तुमको देखना है और उसका जो टोटल एनर्जी तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्यूशन है, तुम उनको देख सकते हो यहाँ पे, है ना, होमवर्क का जो सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग का जो क्लासिकल मैकेनिक्स का रिवीजन थोड़ा बहुत कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी जो भी थोड़ा सा फास्ट तो होगा ये रिवीजन है, तो जो क्वेश्चंस है, जो भी चीज़ रिमेनिंग्स है, उनको तुमको करना है ना, ट्राई करना है सॉल्व करने का। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको दिया गया है और उनको तुमको यहाँ पे डील करना है हम लोग।